If you are facing any kind of difficulty in revisions, then this video is for you. Like, मैं तो दिन भर पढ़ाई करता हूँ भाई, बट मेरा मार्क्स ही नहीं आता, एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आता। एंड अगर मैं आज रिवाइज़ कर भी लेता हूँ ना, तो 15 दिन बाद फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन नया प्रॉब्लम जो कि आप फेस कर सकते हैं, सॉरी नया नहीं, बहुत ही पुराना एंड कॉमन प्रॉब्लम है कि पहले पहले दिनों में जो पढ़े रहते हैं वो तो रिवाइज़ हो जाता है भाई, कि पहले हफ्ते में जो पढ़े, जो इनिशियल 2-3 चैप्टर्स हैं वो तो अच्छे से रिवाइज़ हो जाते हैं। बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है रिवीजन ही नहीं होता, सिलेबस इतना बढ़ जाता है कि हम रिवाइज़ ही नहीं कर पाते, फिर वो धीरे धीरे बैकलॉग इकट्ठे होने लग जाते हैं, फिर इस तरीके से पूरा एक मैसअप क्रिएट हो जाता है सिलेबस का, एंड अल्टीमेटली वी एंड अप स्कोरिंग वेरी लो मार्क्स बिकॉज ऑफ वेरी लेस रिविजन। तो रिवीजन का सही मेथड बताने से पहले आपको मैं 3 ऐसे रॉन्ग मेथड बताता हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो रिवीजन तो हो ही नहीं रहा भाई, आपका सिंपल टाइम पास हो रहा है उससे, ठीक है। तो पहला जो रॉन्ग मेथड है वो है रीडिंग और नोट्स पैसिवली, बस नोट्स को ऐसा ओपन कर लिया और ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें होता ये है ना कि जो चीज़ हमारे माइंड को आता है, हमारा माइंड उसमें ही सिर्फ फोकस करता है, एंड जो चीज़ हमारे माइंड को नहीं आता वो ऐसे स्किप करते चले जाते हैं, तो इससे रिवीजन तो हो नहीं रहा। एंड सेकंड हो जाता है जो कि बहुत ही फेमस एंड वर्स्ट तरीका है रिवीजन का, विच इज़ वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट लेक्चर्स इज़ जस्ट एन इल्यूजन, उससे कुछ नहीं हो रहा है भाई, लिटरली उससे कुछ नहीं होता। मतलब जिसका एकदम ही ज़्यादा मस्त से सिलेबस हो चुका है, जिसको कंसेप्ट्स आते हैं, जिसको बस एक ब्रशअप चाहिए ना, उनके लिए बना है वन शॉट सीरीज़। और हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ एक बार ही चैप्टर पढ़ा एंड दोबारा रिवाइज़ करने के लिए फिर से हम वन शॉट के लिए चले जाते हैं। तो वन शॉट सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जिनका सिलेबस पूरी तरीके से कम्प्लीटेड है, ब्रशअप हो चुका है, बस एक एट अ वन ग्लैंस चाहिए, उनके लिए बना है वन शॉट्स, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा जो चीज़ होता है ना वो होता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स 2 तरीके का होता है, एक होता है ख़राब तरीके से हाईलाइट करना और एक होता है अच्छे तरीके से हाईलाइट करना। तो हमें अच्छे तरीके से हाईलाइट करना सीखना है सो दैट वी कैन रिवाइज इफेक्टिवली। बट हम करते क्या, लाइक हमें जो आता है बस उसको हाईलाइट कर दिए, तो जो नहीं आता है उसको माइंड अपने आप स्किप कर देते हैं। एंड कई लोग करते हैं जो आता है, जो नहीं आता उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो माइंड फिर जो हाईलाइटेड पोर्शन को स्किप करने लग जाता है। दैट्स वाई इफेक्टिवली रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये 3 मेथड जो मैंने बताया वो है 3 रॉन्ग वेज टू रिवाइज। तो जितने मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब किए, वेदर इट इज़ ऑफ रिगार्डिंग रिवीजन, रिगार्डिंग रॉन्ग वेज ऑफ रिवीजन, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन आज आपको मैं देने वाला हूँ एक पीडीएफ के फॉर्म में, जो कि बहुत ही मेहनत लगे भाई, मैंने भी फॉलो किया था एंड उससे इफेक्टिवली बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाता है, राइट। वो पीडीएफ मुझे पिछले साल मेरे मेंटर ने दिया था, तो इसमें कोई मेरा पेटेंट नहीं है, मैंने बस उस पीडीएफ को रिक्रिएट किया है सिर्फ आप लोग के लिए। लाइक वो पीडीएफ ना 365 डेज़ का रिवीजन प्लानर है, अल्टीमेट रिवीजन प्लानर भाई। उससे आप अपना टू डू इतना ईजिली बना पाओगे ना, और हर एक दिन का रिवीजन आप 5 बार करोगे। आपको वो लॉ तो याद होगा, लाइक हर्बन एबिंगहॉस वाला जो फॉरगेटिंग लॉ है, उस वो लॉ स्टेट करता है कि आपको एक चीज़ ना 5 दिन के गैप में, 5 दिन पढ़ना रहता है विथ गैप, जिसको हम स्पेस रिपीटिशन बोलते हैं, राइट। स्पेस रिपीटिशन बोलते हैं, एक्टिव रिकॉल के साथ आपको पढ़ना रहता है, सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ परफेक्टली फिट हो जाए, सो दैट मैं एक पीडीएफ में ना 30 डेज़ का रिवीजन बना पाऊँ, सॉरी एक पेज में आपके लिए 30 डेज़ का बना पाऊँ, एंड नेक्स्ट में 30 to 60 डेज़ का बना पाऊँ। सो वो डे वाइज 365 डेज़ का रिवीजन है। वैसे अभी नीट में कुछ 285 या 280 डेज़ बचे होंगे, तो हम 280 डेज़ का ही फॉलो करेंगे। एंड अगर आप वीडियो लेट भी देख रहे हो ना, तो ये रिग्रेट में मत रहना कि मुझे ये वीडियो लेट में मिला, जस्ट फॉलो इट। जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, डाउनलोड द प्लानर फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो इट, ओके। तो जिस प्लानर का मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, एंड उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट्स में, तो आप वहाँ जाओ, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो। 3 और वैसी चैनल्स हैं वहाँ पर, जिसमें एक है डेली टारगेट पोस्टिंग, वहाँ स्टूडेंट्स मॉर्निंग में अपने टारगेट भेज के रात को अपडेट करते हैं, एंड एक है चैट ग्रुप जिसमें एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जो भी डिस्कशन करना होता है वो करते हैं, एंड एट लास्ट जो मेन चैनल है वो है। तो डू चेकआउट, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, ओके। पीडीएफ वहीं से डाउनलोड हो जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं देना आपको, सिर्फ आपको देना है अपना टाइम और अपना हार्ड वर्क, ओके। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आप ये पार्ट मिस करते हो तो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ वॉचिंग द होल वीडियो इटसेल्फ, बिकॉज प्लानर डाउनलोड करने से पहले एंड प्लानर को समझने से पहले ना, हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड क्या क्या गेम खेल सकता है इस प्लानर को समझने एंड डाउनलोड करने के बाद। तो हमारे माइंड में 3 टाइप के बायसेस हो सकते हैं। पहला होता है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। इल्यूजन ऑफ नॉलेज ये होता है कि आपका माइंड सोचता है कि आपको आता है, बट आपको एक्चुअली नहीं आता। जब पहले दिन आप कोई भी चीज़ को सीखते हो, तब आपका माइंड उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है एंड वही स्क्रीनशॉट वो चलाते रहते हैं दिन भर, सो दैट आपको लगे कि आपको आता है, बट आपको नहीं आता। तो हाउ टू डील विथ इट?
आप हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए एक ब्लैंक पेपर पर, जो भी चीज़ आपको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आता होगा तो लिख डालेंगे, अगर नहीं आता होगा तो आपका हाथ वहीं पर रुक जाएगा एंड रियलिटी आपके सामने आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन डिफीट विथ योर इन दिस वे यू कैन डिफीट योर माइंड बाय द हेल्प ऑफ कोरा कागज़ टेस्ट। एक ब्लैंक पेपर लो एंड उसमें लिखते जाओ कि क्या क्या आपको चीज़ें रिकॉल करनी है। लाइक बायो का आपने कुछ चैप्टर पढ़ा तो उसको लिखते जाओ, फिजिक्स का फॉर्मूला रिकॉल करना है तो उसको लिखते जाओ, तो रियलिटी विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। So now let's talk about the second type of bias which your mind will play with yourself, and it is called as present bias. इस bias में ये होता है कि present में जो काम हमें लेस एफर्ट्स के दिखते हैं हम उसी के तरफ टेंड होते हैं करने को। लाइक अगर आप प्रेजेंट में, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लेक्चर देखना चाहोगे या अपने रिवीजन पर फोकस करना चाहोगे, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली यस मैं लेक्चर देखना चाहूँगा। तो इस बायस से बच जाना, बिकॉज हमारा ब्रेन प्रेजेंट टाइम पर जो लेस एफर्ट डिमांड चीज़ें है, लेस एफर्ट डिमांडिंग चीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। दैट्स वाई आपको पता है, आपके मन को पता है कि आपको रिवीजन करना है, बट वो फिर भी आपको वन शॉट की तरफ ढकेलेगा, फिर भी आपको वो लेक्चर दिखाएगा। लाइक जब मैं अपने कोचिंग में लाइब्रेरी में बैठता था ना, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ लेक्चर ही देखते रहते थे, और मैं उनको पूछता था कि इतना लेक्चर क्यों देख रहे हो, तो वो बोलते थे कि हम वन शॉट से रिवाइज़ कर रहे हैं। तो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं भाई, रिवीजन लेक्चर जैसे क्या ही होता है भाई, आपको रिवीजन अपने से ही करना है। बिकॉज ये सब जो 90% ऑफ द नीट जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो ये प्रेजेंट बायस में फंस के रह जाते हैं कि हम इस समय ना लेस एफर्ट वाली चीज़ करेंगे। सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, आप नॉन एकेडमिक फील्ड में भी ऑब्जर्व करना कि अगर आपके पास 2 टास्क है जो लेस एफर्ट डिमांडिंग है, आपका मन उस पर ही फोकस करेगा। रिवीजन एक मोर डिमांडिंग टास्क है, राइट? तो इसमें ब्रेन रिपेल करेगा, बट आपको अपने ब्रेन को हरा कर रिविजन पर फोकस करना है। Okay, so now let's come to the third and the most important type of bias which your mind plays with you. It's sunken cost fallacy. Sunken cost fallacy का मतलब ये होता है कि एक नेगेटिव लूप क्रिएट करना। लाइक अगर आप एक चीज़ नेगेटिव कर दिए ना, तो नेगेटिव चीज़ें होते ही जाती हैं। लाइक अगर आपको एक बार वन शॉट का आदत पड़ गया तो वो होते ही जाता है। लाइक आप सोचोगे कि मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया इस चीज़ में, अब और इन्वेस्ट करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ख़राब रिलेशनशिप में हो एंड आपको उस रिलेशनशिप को ना 4-5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, तो आप एकदम से नहीं तोड़ोगे उसको, आप उसमें ही रहना चाहोगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव लूप क्रिएट हो जाता है जो हमारा माइंड फिर चेंज नहीं करना चाहता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनकन कॉस्ट फैलेसी। लाइक अगर आप गलत वे से रिवाइज करते हो, लाइक नोट्स, पैसिव नोट्स रीडिंग करते हो या फिर वन शॉट करते हो, तो आप उसको करते ही जाते हो, फिर वो नेगेटिव लूप बन जाता है। थर्ड एग्जांपल जो इसका देना चाहूँगा कि लाइक अगर आपका कोई गलत शेड्यूल बन गया है, लाइक आप रात रात को मूवीज़ देखने जा रहे हो, ठीक है, तो वो जब मूवीज़ देख के आओगे ना, तब फिर से एक नेगेटिव चीज़ करने का मन लगेगा। लाइक किसी से बात कर लिया या फिर उस मूवी के फ़ोटो को आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो, फिर मन लगेगा कि कितने लाइक हुए हैं, कितने कमेंट हुए हैं, वो भी देख लूँ, एक अदर नेगेटिव चीज़ हो गया। फिर अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ गया तो मन लगेगा कि मैं तो इसको काउंटर करूँगा, मैं इसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है, तो वो एक और नेगेटिव चीज़ हो गया। तो ऐसे नेगेटिव लूप बनते जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनकन कॉस्ट फैलेसी, ठीक है। तो इसको हमें जिस मोमेंट पर रियलाइज़ हुआ ना कि ये चीज़ नेगेटिव है, तो हमें उस चीज़ को उसी मोमेंट पर छोड़ देना है, हमें सनकन कॉस्ट फैलेसी में डूबना नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। वो प्लानर को डाउनलोड करने से पहले आपको प्लानर को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, बिकॉज इट विल लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वो 365 डेज़ का प्लानर है। सो और वो भी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। सो लेट्स गो ऑन माई स्क्रीन एंड समझते हैं उस प्लानर को। तो हेलो एवरीवन, तो अब हम सीखते हैं कि ये जो रिवीजन प्लानर जिसके बेनिफिट्स आपने जाने पहले उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये जब रिवीजन प्लानर मुझे पिछले साल मेरे मेंटर ने दिया था, तब ये ना पूरा डिस्टॉर्टेड था ये रिवीजन प्लानर, ठीक है। तो इसको ना बहुत मेहनत लगा भाई ऐसे अरेंज करने के लिए, पर ये पूरा ना कंटिन्यूस फॉर्म में था। लाइक जो मैं बताया ना कि 365 डेज़ का रिवीजन प्लानर है, ये देखिए 365 डेज़ का रिवीजन प्लानर है पूरा, 365 डेज़। तो ये जो प्लानर था ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड था, डिस्टॉर्टेड इन द सेंस कि कंटिन्यूस फॉर्म में था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इस प्लानर को पूरा एक्सेल में फिर से रीटाइप किया, फिर उसके बाद इसको प्रिंटेबल फॉर्म में बनाने के लिए ना हर पेज में ये इंश्योर किया कि 30 रोज़ हो, सो दैट आप एक पेज को प्रिंट करोगे ना तो आपके पास एक मंथ का रिवीजन आ जाएगा। ऐसे 30 डेज़ जो होते हैं ना मंथ में, वही वाले। ये देखो पेज 2 है, पेज 2 में क्या है 30 से 60 तक है, और पेज 3 देख लेते हैं, पेज 3 में 90 तक है। तो ऐसे भाई इसको बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत लगा। तो ये आपको कोई पेड वर्जन में भी नहीं देगा, मतलब कोई पैसे लेके भी नहीं देगा लगता है मुझे। तो खैर वो सब बातें हम बाद में करेंगे, हमें क्या करना, हम तो फ्री में ही दे रहे हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है।
समझ लेते हैं इसको ध्यान से। तो अब रिवीजन प्लानर को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ये सीरियल नंबर है 1 to 30 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना कि ये डेज़ है 1 to 30 तक। इसमें आपको डेट लिखना है, यहाँ कंटेंट लिखना है, और ये है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉलम है, और ये है अपना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज डेट है 28 जुलाई, तो 28 जुलाई ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर। और मैंने आज क्या क्या पढ़ा, समझ लो कि मैंने आज NLM का लेक्चर नंबर 2 देखा था, और मैंने आज बॉन्डिंग बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 देखा था। एंड समझ लीजिए कि मैंने आज लाइक मॉर्फोलॉजी का NCERT पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी का NCERT पढ़ा था मैं, ठीक है। तो क्या करूँगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में फिट करने के लिए ना, यही तीनों चीज़ों का रिवीजन एक बार 5 मिनट में करेंगे, एक बार 30 मिनट में करेंगे, और एक बार 12 आवर्स में करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का मतलब है कि डे 1, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को लाइक लेट्स अज्यूम कि हमने, एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ पहले, यस। देखो, तो 29 जुलाई को लेट्स अज्यूम कि हमने NLM का ना लेक्चर नंबर 3 पढ़ा, एंड कंटिन्यूएशन में बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 कर लिया, एंड कंटिन्यूएशन में मॉर्फोलॉजी का लेक्चर नंबर, सॉरी मॉर्फोलॉजी का NCERT पढ़े इस बार हम कंटिन्यू। तो इस बार हम क्या करेंगे, देखो फिर से ये तीनों टास्क हो गए। इसको 5 मिनट में रिवाइज करेंगे, इसको 30 मिनट में रिवाइज करेंगे, एंड इसको 12 आवर्स में रिवाइज करेंगे। इसका मतलब ये है ना कि ये और ये क्लास के बीच में, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बीच में अप्रॉक्स आपको 15 to 20 मिनट्स तो मिलते ही होंगे ना। तो ये जो 15 to 20 मिनट्स आपको ब्रेक मिलते हैं 2 क्लासेस के बीच में, उसको आप यूटिलाइज करेंगे इसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। लाइक ये आपका क्लास 1 है, और ये अपना क्लास 2 है, और ये अपना क्लास 3 है, मतलब पीरियड्स। तो 1 और 2 के बीच में आपको 15 से 20 मिनट का कुछ ब्रेक मिलेगा। तो वो 5 मिनट्स वाला जो रिवीजन है ये वाला, वो तो इसमें ही हो जाएगा, ये ब्रेक में ही हो जाएगा, ये 5 मिनट का रिवीजन तो, ठीक है। और 30 मिनट का रिवीजन आप सेकंड ब्रेक में कर लेना। और ये 12 आवर्स का रिवीजन है। 12 आवर्स का रिवीजन मतलब ये होगा अपना बिफोर स्लीपिंग, ठीक है, बिफोर स्लीप। सोने से पहले आप वो चीज़ों को रिवाइज करोगे जो आप आज पढ़ चुके हो। फिर ये आता है अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट करने के लिए जो मैं बताया ना, हरमन एबिंगहॉस वाला, हरमन एबिंगहॉस ने क्या लॉ दिया था कि लॉ ऑफ फॉरगेटिंग दिया था ना, कि हम कैसे चीज़ों को भूलते जाते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। सो टू रिटेन बेटर, हम सेम चीज़ को रिवाइज करेंगे डे 1, डे 2, डे 4, डे 7, डे 15, डे 30, राइट। उन्होंने बताया था कि अगर हम 5 बार 5 स्लॉट्स में विथ स्पेस बिटवीन दैम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस रेपिटिशन, अगर हम स्पेस रेपिटिशन के साथ किसी भी चीज़ों को ना 5 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो समझ लो वो चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। लाइक लेक्चर बोल रहा हूँ, डे 3 अपना आ गया 30 जुलाई। 30 जुलाई को भी मैं कुछ कुछ देखूंगा यहाँ पर, तो इसको इरेज कर देता हूँ ऐसे, हाँ। तो अगर हम अज्यूम करते हैं 30 जुलाई को NLM लेक्चर 4, बॉन्डिंग बॉन्डिंग का लेक्चर 5, और यहाँ एनाटॉमी का NCERT हो गया, ठीक है। अज्यूम कर लो कि यह है। तो आप ये समझो कि जब आप डे 3 दैट इज़ 30 जुलाई का जब टू डू लिस्ट बनाओगे, तब आपको क्या करना है, ये तो रिवीजन आपको करना ही है कोचिंग में ही, ठीक है। कोचिंग में ही करोगे, ये जो 5 मिनट्स है और जो 30 मिनट है ना, ये कोचिंग में ही करोगे। और ये वाला जो है, ये तो मैंने बताया आपको कि बिफोर स्लीप करना है, ठीक है। अब जब आप डे 3 या 30 जुलाई का टू डू लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको क्या करना है, डे 2 एंड डे 1 को भी रिवाइज करना है, और वैसे ही डे 2 में आपको डे 1 का रिवाइज करना है। तो डे 3 में आपको डे 2 प्लस डे 1 रिवाइज करना है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर आ जाओगे, लाइक डे 9 पर आ जाओगे ना, तो डे 9 में जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे, तो ये वाले जो दोनों हैं, ये तो आपको कोचिंग में ही करना है, ठीक है, ये कोचिंग में करना है। और ये जो है आपको बिफोर स्लीप करना है, ठीक है, ये बिफोर स्लीप हो गया। और ये देख लेते हैं कि अगर आप डे 9 पर जो टू डू लिस्ट बनाओगे, तो उस टू डू लिस्ट के जो रिवीजन स्लॉट है, अगले अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टू डू लिस्ट में रिवीजन स्लॉट भी होता है। तो वो जो टू डू लिस्ट आप बनाओगे ना, उसके रिवीजन स्लॉट में आपको डे 8, 7, 5, 2 के रिवीजन्स करने हैं, ठीक है। इन द सेम वे जब आप डे 12 पे पहुंच जाओगे, तो आपको डे 11, 10, 8, 5 का रिवीजन करना है। इन द सिमिलर वे जब आप एकदम पीक कंसिस्टेंसी के साथ डे 21 में पहुंच जाओगे ना, तो आपको ये तो अपनी कोचिंग में हो जाएगा, ये तो सोने से पहले हो जाएगा। और उसी दिन आपको एज अ रिवीजन डे 20, 19, 17, 14 और 6 को भी करना है, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन स्लॉट्स में आएगा टू डू लिस्ट के। ओके, तो अब आपको ना वो पैटर्न दिखा देता हूँ जिसके बारे में बता रहा था मैं। जो पैटर्न है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, इसमें देखिए कि जो डे 1 का रिवीजन है, ये कब कब रिपीट हो रहा है। देखो, डे 1 पर रिपीट हो रहा है, डे 2 पर रिपीट हो रहा है, डे 4, डे 7, फिर यहाँ डे 15 होगा, और इधर फिर आएगा नेक्स्ट प्लानर में होगा वो डे 30, ठीक है। ये नेक्स्ट प्लानर में होगा डे 30। उसके बाद जैसे ये जो 1 2 लिखा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सब ना डेट्स हैं। लाइक ये जो 2 लिखा है, वो 2 एक्चुअली में क्या है, वो 2 है 29 जुलाई, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये डे 2 है, तो डे 2 कब कब रिपीट हो रहा है, 1, 2, 4, 7, 15, और वो 30 उसमें होगा नेक्स्ट पेज में। डे 3 देखिए, 1, 2, 4, 7, फिर 15। ऐसे ही 5 बार आपका हर दिन का जो आप पढ़े रहेंगे वो 5 दिन में रिवाइज होगा। देखिए कितना मस्त स्पेस है इन दोनों के बीच, स्पेस रिपीटिशन हो रहा है।
डे 1 डे 2 यहाँ 2 दिन गैप है, और डे 4 से डे 7 में 3 दिन हो गया, ठीक है। और इसमें अपना हो गया 8 दिन, ठीक है। इसमें हो गया अपना 15 दिन, इसमें हो गया 0 दिन। तो देख लो मस्त स्पेस्ड रिपीटिशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। ये देखो अब हम आ जाते हैं इसमें। तो जैसे आप 1 महीना कर लोगे, लाइक 30 डेज हो जाएंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट मंथ का है। नेक्स्ट मंथ में फिर टास्क रिवीजन वाले बढ़ते जाते हैं। लाइक अगर आप एकदम कंसिस्टेंट हो और डे 45 तक पहुंच गए, तो डे 45 में देखो आपका टू डू लिस्ट क्या क्या बोलेगा। ये दोनों है, ये अपना वही है, ये दोनों फिक्स रहेंगे, ये कोचिंग में ही होना है क्योंकि ये 5 मिनट और 30 मिनट्स वाला है। और ये जो है वो बिफोर स्लीप वाला है क्योंकि वो 12 आवर्स वाला है, ठीक है। उसके बाद जब आप 45th डे का टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको रिवीजन स्लॉट में क्या क्या रखना है, 44th डे, 43rd डे, 41th डे, 38th डे, 38th डे, फिर ये 15th डे। मतलब इन सब दिनों में जो आपने पढ़ा रहेगा ना उसको आपको रिवाइज करना है कब, 45th डे पर। एंड वैसे ही करते करते जब हम कंसिस्टेंसी के साथ इस प्लानर को 4 महीने फॉलो कर लेंगे, लाइक 120, जैसे अपन 4 मंथ आ जाएंगे फॉलो करते करते, तब देखते हैं 128th में देखो ये दोनों अगेन कोचिंग वाला और ये बिफोर स्लीप वाला है, और ये हो गया 119। इन सब दिनों का आपको रिवीजन करना है 120th डे पर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके पूरा 365 डेज़ का प्लानर है। वैसे तो अभी नीट में कुछ कितने दिन बाकी होंगे, 285 समथिंग कुछ डेज़ बाकी है। तो नीट में कहाँ तक हो पाएगा, यहाँ तक हो पाएगा समथिंग, यहाँ तक समथिंग हो पाएगा ना नीट में। चलो कोई बात नहीं, जितने भी दिन बाकी है, अगर आप इस वीडियो को लेट भी देख रहे हैं ना, तो भी जब से स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से करना चालू कर दीजिएगा। ऐसे रिग्रेट में मत रहना कि मैं लेट से वीडियो देख रहा, तो अब मैं 280 डेज़ का फॉलो नहीं कर पाऊँगा। जैसे लेट्स अज्यूम आप 4 महीने पहले वीडियो देख रहे हैं नीट के, तो ये 120 तक आपका फॉलो होगा, बट एक प्रॉपर वे में रिवाइज होगा ना चीज़ें। तो यही है रिवीजन प्लानर जिसको मैंने आपको समझा दिया है पूरा। तो एक वो कर देना, आप कमेंट कर देना विद द हार्ट, ओके। बिकॉज ये जो प्लानर है रिवीजन प्लानर, इसको पेज वाइज अरेंज करने में लिटरली मुझे एक्सेल सीखना पड़ा। मतलब सीखना पड़ा इज़ अ पॉजिटिव थिंग, एक नया स्किल हुआ। लाइक उसमें जो होते हैं ना, मार्जिन्स अलाइन करो, फिर कुछ होते हैं लाइक पेज लेआउट करो, तो ये सब करके मैंने ये पेज वाइज आपके लिए अरेंज किया, नहीं तो बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में था। लाइक अब इसमें एक पेज में ना जैसे 30 रोज़ हैं, तो आप जब प्रिंट आउट कराओगे तो आपको बहुत ही ईजिली होगा ये सब प्रिंट आउट कराने में। जैसे आप इस पेज का प्रिंट आउट किए, आप इसको दीवार पर पेस्ट कर दिए, एंड देन ईजिली आप इसको टिक कर सकते हो। वैसे ही आप इस पेज को प्रिंट आउट किया, ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड मंथ का होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बाकी आप कमेंट कर देना कि हाउ वाज दिस प्लानर। ये मेरा पेटेंट नहीं है, इस प्लानर पे भाई मुझे मेरे मेंटर ने दिया था पिछले साल ये, ठीक है। तो मैं इसका क्रेडिट नहीं खाऊंगी कि मेरे में पेटेंट है कि मैंने बनाया है ऐसा कुछ। चलो ठीक है, थैंक यू। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो बना रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है नीट एसेंशियल, जो कि एक वेब सीरीज़ टाइप का है, उसमें जितने सारे एपिसोड्स हैं ना, आपको एपिसोड 1 से सारे एपिसोड्स देखने हैं भाई। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहोगे इसको, ठीक है। जितने भी सारे भी एपिसोड्स आएंगे, ये ना आपको ऐसे ग्राउंड लेवल से उठा के ना आपको एक ऐसे कैंडिडेट बनाया जाएगा जो कि नीट क्लियर कर ही लेगा। So let's meet in the next video, and next episode is going to be about how to make slots, daily slots for study, and how to make your daily targets, and what would be the format in which you would update your target in my Telegram channel of SOS target tracking. Okay, so let's meet in the next episode. Till then,